क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा एडवोकेट रोहित नाथ वंशी। रोहित नाथ जी। रोहित जी, क्या देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? अरे देश में एक माहौल अलग है, राम मंदिर का ये लहर है और देश में चीज़ें चल रही हैं, तो सीधी बार तीसरी बार हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये चीज़ निश्चित है और इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और मैं जैसे मुजफ्फरनगर की बात करूँ तो इसमें भी हम इतिहास दोहरा रहे हैं। हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद संजीव बालियान जी तीसरी बार सांसद बनेंगे डेफिनेटली, और जीत का अंतर भी मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास होगा। अच्छा देखिएगा, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं, यहाँ से संजीव जी को जिता रहे हैं, तो देखिएगा लोग तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई ज़्यादा है, तानाशाह सरकार है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौकरियां खत्म हो गई, आप फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं। गांव गरीब और मजदूर किसान वर्ग कभी महंगाई की बेरोजगार की बात नहीं करता, बात करता है विपक्ष। विपक्ष बेरोजगार जरूर है क्योंकि इसके पिछले वो 10 साल से घर बैठा, तो वो बेरोजगार जरूर कह सकते हैं। आम आदमी किसान और गरीब कभी बेरोजगार नहीं है, वो तो अपने काम करने और देश के निर्माण में अपना योगदान देता रहता है। देखिएगा भाई साहब, महंगाई तो हुई है, पहले सिलेंडर 350 से 400 के बीच के आसपास का था, अब सिलेंडर की मैं बात करूं तो 800 से 1200 के बीच के घूम रहा है। जब सिलेंडर 350 का था तब दिहाड़ी भी 200 की थी, आज दिहाड़ी 400 रुपये 500 रुपये, तो आदमी की आमदनी भी उस हिसाब बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही है। हाँ जी, आमदनी बढ़ रही है। और ये मैं एक आम आदमी हूँ, मैं उस हैसियत से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है और महसूस किया पिछले 10 साल में, जीवन बदला है। और देखो कुछ चीज़ें होती हैं, अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, इतना चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है देश में, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों से तो कोऑपरेट होगा। हम महंगाई को क्यों कहते हैं, हमें वो सारी चीज़ें दी है। अब मैं गरीबों की बात करूँ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो एक व्यवस्था बनाई है। पहले आप सिलेंडर की बात करूँ, मैं आप सिलेंडर की बात करूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब मैं सुबह 6 बजे लाइन में लगता था, 6 बजे सुबह 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक खड़ा होता तो मेरा नंबर नहीं आता, वो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी। तो वो चीज़, वो जो 1100 के सिलेंडर खरीदते थे, आज वो हम सीधा 700 रुपये खरीद रहे हैं, तो वो महंगाई नहीं है या 450 रुपये क्यों नहीं, क्योंकि एक व्यवस्था मेंटेन हो चुकी है। आज वो होम डिलीवरी हमारे घर तक हो रही है, तो उससे बड़ी बात क्या है। मान लो मैं अपना 300 रुपये का काम छोड़ के जाता था और पूरा दिन खड़ा होता था, 300 रुपये खराब हो जाते, सिलेंडर भी नहीं मिलता था। आज कम से कम मेरे घर सिलेंडर तो पहुँचता है, मैं अपना काम तो कर लेता हूँ। तो फिर ये व्यवस्था बनाने में तो कुछ चीज़ें होती हैं। तो एडवोकेट साहब देखिएगा, आप युवा हैं, लेकिन युवाओं का तो आरोप लगता रहता है कि नौकरियां खत्म हो गई है बीजेपी सरकार में, रोजगार नहीं है। देखो, इस देश में जहाँ बाल मजदूरी होती हो, जिस देश में बाल मजदूरी होती हो, वहाँ बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं बनता। सच्चाई है। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक हो मानसिक और शारीरिक। जो मानसिक रूप से बेरोजगार है, जो कुछ करना नहीं चाहते जीवन में, वो कुछ भी कह सकते हैं। और जिन्होंने जीवन में कुछ करना है, बनना है, तो वो एक सामान्य परिवार से उठकर आज बहुत स्तर पर जाता है। अब मैं बताता हूँ, अभी पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी कि अभी मैं कहता हूँ यूपी में 70,000 वैकेंसी निकली, वो यूपी पुलिस में, क्या वो रोजगार नहीं है? रोजगार पेपर भी लीक हो रहे हैं भाई साहब। देखो, पेपर एक व्यवस्था होती है, मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, आपको मैं, वो भी तो गरीब किसान का मजदूर का बाल है, मैंने आपको किसी को व्यवस्था दे दी, जिम्मेदारी दी, और वो अपने किसी स्वार्थ के कारण कोई चीज़ लीक कर रहा है, तो उसमें सरकार का दोष नहीं है, दोष उस व्यक्ति का है, क्योंकि वो सिस्टम उस सिस्टम में पैदा हुआ है जिस टाइम भ्रष्टाचार था। आज सिस्टम साफ है, क्लियर है, किसी भी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए टाइम लगता है, और वो व्यवस्था मेंटेन करने में टाइम लग रहा है, और हमने व्यवस्था बना दी है। आज चलो पेपर लीक हो गया तो उसकी व्यवस्था भी होगी, हमें कड़े से कड़े कानून बनाएगा, और बनाती है सरकार, जितने बड़े अच्छे कानून बना रही है। और मान लो हम कहते हैं जब कोई नौकरी लगता है कि गांव का गरीब का किसान का बच्चा है और जाके वो करप्शन कर देता है, तो वो चीज़ें उसकी जिम्मेदारी है, ना कि सरकार की। सरकार ने एक प्रतिनिधित्व आम आदमी के लिए रखा है, वो इसलिए रखा है कि वो गांव गरीब और से आने वाले बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करेगा। अगर वो कुछ फॉल्ट करता है तो उसमें सरकार का फॉल्ट नहीं है, सरकार उसे निरस्त कर देती है, किसी नए बंदे को खड़ा कर देती है, तो ये सिस्टम है। जेल में भी। अच्छा एक बात बताइएगा भाई साहब, आप ठीक है, चलिए आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आंदोलन के लिए किसान बार बार जा रहे हैं। देखो, आंदोलन किसानों का था या नहीं, ये विषय नहीं है। और मैं ऐसे किसान बताता हूँ जिनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं। ये रहे हमारे क्या परेशानी, हमें बताओ। उन्हें गन्ना सही न पैदा हो रहा हो, कहीं चोर चपट रहे हो उनके, कोई गड़बड़ हो रही हो तोल में या मैं बताओ, जिस आंदोलन वो दिमाग खराब करने वाली बात है, चक्कर खाने की। अरे सुनो, बोलने दो भाई, किसान क्या कोई परेशानी नहीं है आज की तारीख में? है तो मुझे बताओ, तुम बोल लो, प्रश्न बोल लो, उत्तर दूंगा। देखिएगा, आप बता रहे हैं किसान को परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं होती तो आंदोलन इतना लंबा समय नहीं चलता। तो मैं खम्मा सिर्फ हमारा लोगों, किसी का आंदोलन भी हो जाएगा। भाई किसी का बिल ज्यादा आ रहा हो, बिल माफ ना कर रखा हो, किसी को गुंडा सता रहा हो, सुनो, किसी को वो पटवारी सता रहा हो, अरे को सता रहा था भाई, कौन सा पेट्रोल, कौन सता रहा बता,
कोई परेशानी है क्या? आंदोलन तो फ्री 10 रुपए तो ये दूध तू कर लगेगा। हम एक बात बताना पूछ अरे भाई साहब, राकेश टिकैत जी थे उस आंदोलन। एक रपो की है, अरे भाई साहब मुझे 1 करोड़ रुपए तो अभी कह लूंगा, तू बेवकूफ है नु कह लूंगा। अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं ठीक को ठीक कम्मा। तो सीधा सीधा निशाना राकेश टिकैत पर जा रहा आप। टिकट पे नहीं जा रहा मेरा, मैं उस पर जा रहा जो खमखा राड मार रहा, टिकट नहीं मार रहा। अच्छा, टिकट के साथ क्यों जा रहे हैं हम? गलती मारी नहीं है, पहले पूछा क्या परेशान नहीं है। भाई साहब किसान तो अब भी रह रहे हैं देश में, टिकट पे अब जा रहा, कहाँ टिकट आंदोलन मिल रहा है कुछ। अच्छा। हाँ, ये किसान मजदूर सब लोग यहीं रह रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। अब कौन बैठा बताओ बॉर्डर पे? अब सब अपने घर है। किसान की टेम आ लिया। अरे सुनो, किसान की गेहूं कटाई का टेम आ चुका है, गेहूं काटने में लग गया। किसान यहाँ है, किसान वहाँ क्यों जाएगा आंदोलन में? किसान तो यही है। अगर किसान की कोई समस्या है तो उस समय अनुसार व्यवस्थित भी की जाएंगी। ऐसे नहीं, कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर थोड़ा मतभेद था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन चीज़ों को सॉर्ट आउट भी किया और सॉर्ट आउट कर रही हैं। अगर किसान को कोई मुद्दा है तो हमारी सरकार में हमारी किसान नेता एक बहुत बड़े जयंत चौधरी जी आ गए, तो वह पार्लियामेंट में जाएंगे, उनके किसानों के अनुरूप कानून बनाएंगे और उनकी जो भी मांग है तो वे लगेगा। मुझे लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए, उनकी जो जरूरतों को देखते हुए उनका नेतृत्व मिलेगा इस तीसरी टर्म की सरकार में, और वे देश खुशहाली के तरक्की के मार्ग पे पहुंचेगा, क्योंकि किसान नेता हमारे साथ है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं जी? प्रधानमंत्री मोदी बनेगा भाई मेरे साथ। अच्छा, मोदी बनेगा। तो कैसे बनेगा? राहुल गांधी जी हैं, सब और नहीं बना। राहुल गांधी जी हैं, देखिएगा। राहुल गांधी के परिवार को हम 10वीं तो 8वीं तक जेल रहे। सब ने खूब नकल चलवाई। जब हम 8वीं में थे, जब भी कहते थे राजीव गांधी तेरा नाश होगा, नाश ही हो गया। अच्छा, सही कह रहे हैं। टीवी में पढ़े थे इसमें, सब नकल पेल लेते, जो भी पढ़ने वाला था वो फेल होता। सारे मास्टर मरे, उसका परिवार भी मर गया। अरे देखिएगा, राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत की है। भारत जोड़ो, राहुल हमारे साथ मिला आगा, क्या परेशानी उसे? भारत जोड़ो यात्रा की तब तो मिले होंगे आप लोगों से। ना मेरे से नहीं मिला। नहीं मिले। हमारे यहाँ को तो क्षेत्र में को आया ही नहीं वो भाई, हमारे तो क्षेत्र में को आया ही नहीं है। वो तो कराना में गोली कड़का, वहाँ गोली कड़का। वो तो मोदी मिले हमारे से तो। मोदी जी मिले हैं। हाँ, यहाँ तो अयोध्या में आया था, वहाँ मिला। अच्छा, वहाँ भी मिले हैं। हाँ जी, अच्छा, अयोध्या में आवे, वैसे आवे, काशी में आवे, वहाँ मिले, वो मिले, सब थे। वो हिंदू मुस्लिम सबको एक मिला के चल रहा। यो चल रहा, यो चाह एक आ जाओ। लोग तो आरोप लगाते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है। लोगों को तो भी समझाया था मन्ना तुझे, 10 रुपए चाह भी कर वाले कुछ ही। सही कह रहे हैं। और मैं बिना पैसों का सही कमा मैं तो। अच्छा, हाँ जी, बिगर पैसों वाली सही बात कह रहे भाई। अभी एक बात बताओ, पहले भी मायावती की सरकार थी, कहाँ झगड़ा हुआ? जब तक मायावती से बाद में समाजवादी पार्टी आई, झगड़े होने चालू हो गए, गुंडागर्दी राजनीति शुरू होने लगी अखिलेश की सरकार। हाँ जी, अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे ही इनका गठबंधन होगा। इंडिया जो गठबंधन होगा, कांग्रेस के साथ राहुल गांधी, ऐसा ही राहुल गांधी, ऐसा ही अखिलेश यादव। हाँ, अपने आप को युवा बताओ, कहाँ का युवा होगा? अरे युवा तो हम सवाल है, युवा यो हमारा भाई है, ये वकील साहब युवा है, वो कहाँ का युवा होगा जो 50 साल तो ऊपर जा लिया? अच्छा, हाँ, कहीं का युवा रहेगा वो? अरे युवा है, अभी तो शादी भी नहीं हुई भाई साहब। ऐसा हो तो सलमान खान की डाल कहने लगा, वो भी सलमान खान भी युवा। अच्छा भाई, एक बात तो बताओ, है भाई, वो 50 साल तो ऊपर जा लिया, उसकी आधी उम्र हो लिया, 80 साल हो गए, 80 साल तो जीने लग रहे, अब भी युवा रहेगा भाई? वो युवा तो हम है भाई, 24 साल के 25 साल के हम युवा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी को बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाओगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री आज तक का हमने न तो देखे और ना मुश्किल है भाई आने। अच्छा, अरे भाई साहब क्या नाम हो गया? भाई यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना किसी हिंदू का ना मुसलमान का, सब भाई है। और आप देख भी रहे हो जो हमारे यहाँ ये सम्मेलन है, इसमें हमारे सभी भाई मुसलमान भी है और हिंदू भी हैं, सब एक तरफ तो है, सब एक जगह बैठे हैं, सब एक जगह बैठते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये लोगों का काम है भड़काने का और ये भड़काते रहेंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार पर कि तानाशाही सरकार चल रही है। कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है, ये सोशल मीडिया फेक बना के सब ये चल रहा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भतरे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, हमारे भाई खड़े इधर भी हैं, ये मुस्लिम भाई हैं। अच्छा, हमारे तानाशाही आपस में, क्या हम एक साथ खड़े होते अगर हमारे तो तानाशाही होती? तो बिल्कुल, 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, क्या नाम हो गया जी? मोहम्मद सावेज। मोहम्मद सावेज जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करवा रही है, कितना सही है ये बात? ये बिल्कुल गलत बात है कि अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बुढ़ाने की जनसंख्या देख लो, जितने मकान बने हैं वे सारे ज़्यादातर मुसलमान ही घर बने हैं। मकान बने हैं? हाँ, मुसलमानों, मुस्लिम लोगों के भी बने हैं। सबसे ज़्यादा मकान मुसलमानों के बने हैं। लेकिन आरोप क्यों लगते हैं कि फिर बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है और हिंदू मुस्लिम करवा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, संजीव बालियान से मैं प्रभावित हूँ। हाँ। संजीव बालियान एक अच्छे लीडर हैं बहुत।
बहुत ही मतलब ईमानदारी से अपना राजनीतिक करियर करते हैं। चलिए यहाँ से संजीव को जिता रहे हैं, तो प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी बना प्रधानमंत्री, मोदी जी बनेगा? बनेगा। संजीव बालियान भी जीतेगा भाई। क्यों भाई साहब, इंडिया गठबंधन हुआ है, आप लोगों के भरोसे हुआ है, आप लोग वोट करेंगे? हम वोट करेंगे संजीव बालियान को ही। अच्छा, हाँ, ये देखिएगा यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। अब भाई साहब मोदी जी बनेंगे फिर मोदी प्रधानमंत्री? जी बनेंगे जी, बिल्कुल 100% मोदी जी बनेंगे। उन्हें हराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं और है। नहीं किसी माइकल लाल में इतना दम है कि उन्हें हरा सके। राहुल जी को क्यों नहीं बना रहे हैं? वो भी युवा नेता है। नहीं बनेंगे भाई साहब। वो नहीं बनेंगे। हाँ जी, हमारे जितने युवा आज तक राहुल जी को देखा ही नहीं किसी ने, किसी एरिया में भी आते हुए जाते हुए कुछ कहते हुए। एरिया में नहीं आते। एरिया में ही नहीं देखा, पूरे जिले में कहीं पे भी। तो मोदी जी को देखा? मोदी जी आते हैं, देखते भी है इन्हें, सबको पता है मोदी ने कितने विकास किया है कितने नहीं किया है, सब भाइयों को पता है। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम तेजिंदर पाल। तेजिंदर पाल जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ का चुनाव, क्या चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा है। चुनाव यहाँ का बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में है। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बनाए। तीसरी बार मोदी जी को बनाएंगे? जी। कैसे बनाएंगे? जैसे जोश होश हवा के साथ, जोर और पूरी ताकत के साथ बनाए। पूरी ताकत के साथ। भाई साहब आरोप तो लगते रहते हैं कि तानाशाह सरकार है ये। तानाशाही नहीं, आरोप विपक्ष लगाते हैं। जब विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाती है तो वो विपक्ष आरोप लगाती है कि सरकार को तानाशाही बनाने के लिए, यानी तानाशाही कोई सरकार नहीं होती। तानाशाही कोई सरकार नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो एक तरफ देखिएगा आपने बता दिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं, राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों में घूमे मिले, तो वो उसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते भाई साहब? राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जी और इनका गांधी परिवार का मकसद है अपने परिवार के आदमी को प्रधानमंत्री बनाना। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, अभी देखा है, अभी यहाँ इसमें हरियाणा में वे थे, क्या नाम उनका, नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसे कब क्या बना दे इसका कुछ नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी को अवार्ड करने वाले लोग हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। चलिए ये देखिएगा, बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि कैसे यहाँ का चुनाव का माहौल चल रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान 9, मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।